रिश्ते कभी अचानक टूटते नहीं, वो धीरे धीरे दम तोड़ते हैं। और कभी कभी टूटा हुआ रिश्ता भी फिर से सांस ले सकता है, अगर उसे मिले एक नई सुबह। सिया और अयान, दो नाम जो कभी एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ उनका रिश्ता किसी खूबसूरत कविता जैसा था, मासूम, खिलखिलाता और हर दिन नया। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जिम्मेदारियां बढ़ी, उनकी जिंदगी में दूरी आ गई। और फिर एक दिन सिया बिना कुछ कहे अयान की जिंदगी से चली गई। 3 साल बाद एक ठंडी सुबह मुंबई की बारिश के बीच सिया वापस आई, एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, सिर्फ 3 दिनों के लिए। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। स्थान एक कैफे, शाम की हल्की बारिश। सिया कॉफी का कप थामे खिड़की के पास बैठी थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, अयान, अब भी ब्लैक कॉफी ही पसंद है तुम्हें? सिया चौंक कर पलटी। उसकी आंखें नम हो गईं। सिया, अयान, अयान, हल्की मुस्कान के साथ 3 साल हो गए, पर तुम्हारी आंखें अब भी वही कहती हैं जो तब कहा करती थीं, सिया, और तुम्हारी खामोशी अब भी वही चुभन देती है। अयान, कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए, जैसे शब्द भी उन भावनाओं के सामने हार मान गए थे। अयान, तुम क्यों गई थी? सिया, एक बार कहा होता, रोका होता, समझाया होता। सिया, धीरे से मैं टूट गई थी अयान। हर दिन हम लड़ते थे, बहस करते थे, और तुम्हें समझाना बंद कर दिया मैंने, क्योंकि लगा तुमने सुनना ही छोड़ दिया। अयान की आंखें भर आईं। अयान, मैंने कभी जाना ही नहीं कि तुम क्या महसूस कर रही थी। मैं तो बस सोचता रहा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर तुम चली गई। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। सिया, मैंने तुम्हें हर दिन मिस किया आया। तुम्हारे बिना कुछ भी अधूरा था, लेकिन डरती थी कि कहीं फिर से वही दर्द न हो, वही दूरी न आ जाए। अयान ने उसका हाथ थाम लिया। अयान, गंभीरता से, क्या अगर मैं कहूँ कि मैं अब बदल गया हूँ, कि मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूँ, कि मैं तुम्हें फिर से हर सुबह, हर शाम अपने पास चाहता हूँ? सिया ने उसकी ओर देखा। सिया, अयान, रिश्ते कभी दोबारा वैसे नहीं बनते। अयान धीरे से मुस्कुराते हुए, शायद नहीं, लेकिन क्या हम उन्हें फिर से नए सिरे से जी नहीं सकते, जैसे ये कोई नई सुबह हो? सिया ने पहली बार मुस्कुराया। उस मुस्कान में दर्द भी था, राहत भी और उम्मीद भी। अगले दिन समुद्र किनारे सूरज की पहली किरण के साथ दोनों एक साथ बैठे थे। हवा में एक सुकून था। अयान, तुम्हें पता है सिया, मैंने कभी किसी और के साथ वो महसूस नहीं किया जो तुम्हारे साथ किया। तुम मेरी पहली सुबह हो और मेरी आखिरी रात भी सिया, और तुम मेरे वो लम्हे हो जिन्हें मैं बार बार जीना चाहती हूँ, बिना डरे, बिना भागे। अयान, तो क्या हम फिर से शुरुआत करें? सिया मुस्कुराते हुए, हाँ, लेकिन इस बार बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ प्यार के भरोसे पर। अयान ने उसके हाथ को और कसकर थाम लिया, और सूरज की रोशनी में दोनों की परछाइयां एक हो गईं। समंदर किनारे उस सुबह की शुरुआत के बाद सिया और अयान ने फैसला किया था कि अब वे कोई वादा नहीं करेंगे, बस हर दिन को जिएंगे, एक दूसरे की आंखों में सच्चाई ढूंढते हुए। तीसरा दिन, सिया की मुंबई में आखिरी शाम। सिया होटल वापस जा रही थी। उसकी चाल धीमी थी, जैसे पैर रुकना चाहते हों, या शायद दिल। फोन बजा। अयान, तुम्हारी फ्लाइट शाम 7 बजे की है ना? सिया धीरे से, हाँ। अयान, तो चलो, एक आखिरी शाम मेरे साथ बिताओ। वैसे भी कुछ बातें अधूरी रह गई हैं। स्थान अयान का घर, जहां उनकी यादें अब भी जिंदा थीं। सिया ने जैसे ही घर में कदम रखा, सामने वही दीवार थी जहां कॉलेज की फोटो टंगी थी, और बीचों बीच वो फोटो जिस दिन अयान ने उसे प्रपोज किया था। सिया, हल्के आंख भरे, तुमने ये सब अब तक संभाल कर रखा है? अयान, तुम गई थी। यादें नहीं। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे,
पास में मोमबत्तियों की रोशनी थी और हल्की सी पुरानी सी गजल चल रही थी। अयान गंभीर होकर, सिया, क्या तुम जानती हो, जब तुम चली गई थी तो मुझे लगा मैं जी रहा हूँ, लेकिन असल में मैं सिर्फ सांसें ले रहा था। सिया, मैं भी हर दिन खुद से लड़ती रही, अपने फैसले से, अपनी तन्हाई से। हर रात तुम्हारा नाम मेरे तकिए से कहता था। अयान ने उसकी आंखों में देखा। अगर जिंदगी फिर मौका दे तो क्या तुम मेरे कल में हो सकती हो? सिया, धीरे से, मैं तुम्हारे आज में हूँ अयान, और शायद कल भी रहूं। बस एक शर्त है अयान। क्या? सिया, अगर कभी हम फिर से टूटने लगें तो हम भागेंगे नहीं, चुप रहेंगे नहीं, बल्कि बैठकर बात करेंगे, चाहे आधी रात हो या आधा दर्द। अयान ने उसकी हथेली को अपने होठों से छुआ और बोला, ये वादा रहा मेरी जान। रात को सिया की फ्लाइट का समय हो चुका था। वो गेट पर पहुंची, पर कदम भारी थे। तभी पीछे से आवाज आई, एयरपोर्ट पर सीट 27 खाली है। अगर तुम चाहो तो मेरी जिंदगी की सीट भी हमेशा तुम्हारे नाम कर दूं। सिया पलटी। अयान वहीं था, हाथ में उसका दुपट्टा जो होटल में छूट गया था। सिया मुस्कराई, तो चलें। नई सुबह की ओर अयान ने कहा, चलो, लेकिन इस बार सिर्फ साथ नहीं, हम बनकर। 6 महीने बाद शिमला की वादियों में बर्फबारी हो रही थी। सिया बालकनी में कॉफी लेकर आई और अयान को पकड़ाया। अयान, तुम्हें याद है पहली बार जब हमने साथ ब्लैक कॉफी पी थी? सिया हंसते हुए, हाँ, और तुमने जहर समझकर छोड़ी थी। दोनों हंसे। और फिर सिया ने कहा, पता है अयान, हम फिर से जी रहे हैं, लेकिन इस बार दर्द के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ। अयान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, क्योंकि अब ये रिश्ता नई सुबह नहीं, हमारी हर सुबह बन गया है। स्थान शिमला, सर्दियों की सुबह, बर्फ से ढके पहाड़ और लकड़ी की एक खूबसूरत कॉटेज। सिया बालकनी से अंदर आई, उसके कंधों पर ओढ़ी लाल शॉल से झांकती उसकी मुस्कान वैसी ही थी जैसी कॉलेज के दिनों में होती थी, सजीव, मासूम और गर्माहट से भरी। अयान उसे देखता रहा, जैसे उसकी आंखों ने वक्त थाम लिया हो। अयान धीरे से मुस्कुराते हुए, तुम जानती हो सिया, ये शांति, ये सुकून बस तुम्हारे पास होते ही महसूस होता है। सिया उसके पास बैठते हुए, और ये बर्फ की ठंड भी तब ही खूबसूरत लगती है जब कोई हो जो हाथ थाम ले। अयान ने बिना कहे उसका हाथ पकड़ लिया। बाहर हल्की बर्फ गिर रही थी, लेकिन कमरे के भीतर एक गर्म एहसास पिघल रहा था। अगले दिन स्थान लोकल बाजार, शिमला, दोनों लोकल दुकानें घूम रहे थे। सिया ने एक हाथ से बुना ऊनी स्कार्फ उठाया और अयान की ओर बढ़ाया। सिया, ये तेरे लिए। रंग थोड़ा अजीब है, लेकिन तू हमेशा कहता था ना, लाइफ में थोड़ी मस्ती होनी चाहिए। अयान हंसते हुए, अगर तेरे हाथों से है तो अजीब नहीं, अमूल्य है। सिया शरारती अंदाज में, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं जनाब, बस स्कार्फ है, प्रपोजल नहीं। दोनों हंसने लगे, जैसे पुरानी रूहें फिर से नए जिस्म में मिल रही हों। रात कॉटेज के सामने अलाव जल रहा था। सिया लकड़ी के कुर्सी पर बैठी थी, उसके हाथ में कॉफी थी और आंखें सितारों में गुम। अयान धीरे से, आज सोच रहा हूँ, तू चली गई होती तो मैं फिर टूट जाता। सिया उसकी तरफ देखते हुए, और मैं शायद कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। अयान, कभी कभी लगता है कि हम दोनों ने उस दूरी की जरूरत को भी समझा, शायद इसलिए कि इस बार हम मजबूरी नहीं, मोहब्बत से साथ आए हैं। सिया, हाँ, और अब हम डरते नहीं, क्योंकि अब हम बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अयान ने उसकी ओर देखा, उसके गालों को अपने हथेली में थामते हुए कहा, कभी कभी सोचता हूँ, काश ये सारी गलतियाँ पहले कर लेते तो अब सब सही होता। सिया, नहीं अयान, अगर वो गलतियाँ न होती तो ये सच्ची समझदारी भी न होती।
कुछ दिन बाद सिया की जन्मदिन की सुबह कमरे में हल्की सी सूरज की किरणें झांक रही थीं। सिया अभी अभी उठी थी और सामने टेबल पर रखे गिफ्ट पैकेट को देखकर मुस्कुरा उठी। अंदर एक डायरी थी, अयान की लिखी हुई। हर पन्ना तेरी याद से शुरू होता है और हर अंत मेरी मोहब्बत से। तू गई तो सही, लेकिन मैं वहीं रुक गया था जहां तूने छोड़ा था। अब जब तू वापस आई है तो मैं फिर से चलना चाहता हूँ, हर उस रास्ते पर जहाँ तू साथ हो, हर उस मोड़ पर जहाँ तेरा नाम लिखा हो। सिया की आंखों से आंसू निकल आए, वो आंसू जो अब दर्द के नहीं थे बल्कि उस प्यार के थे जिसने नया जन्म लिया था। सिया धीरे से फुसफुसाते हुए, तू हमेशा से जानता था ना कि मैं लौटूंगी। पीछे से अयान आया, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अयान, क्योंकि जब सच्चा प्यार होता है तो जाने वाला लौटता नहीं, बस राह देखता है उस सुबह की जब दोनों फिर से एक साथ उठें। 6 महीने और बीत गए। स्थान मुंबई, एक छोटा सा घर, उनकी नई जिंदगी का पहला ठिकाना। दीवारों पर तस्वीरें थीं, कॉलेज के दिन, शिमला की सुबहें और वो एयरपोर्ट वाला पल जब सिया पलटी थी। रसोई से खुशबू आ रही थी, सिया कुछ बना रही थी और अयान पीछे से उसके पास आया। अयान, आज क्या खास है? सिया पलटे बिना, हमारी नई जिंदगी का पहला साल पूरा हुआ। याद है, हमने कोई वादा नहीं किया था, बस साथ जीने की बात की थी। अयान उसे पकड़ते हुए, और हमने निभाया भी। हर सुबह को मोहब्बत की तरह जिया, हर रात को सुकून की तरह। सिया, तो आज एक वादा कर सकते हैं? अयान चौंकते हुए, क्या? सिया उसकी आंखों में देखती हुई कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब कभी अलविदा नहीं कहेंगे। बात करेंगे, लड़ेंगे, चुप रहेंगे, पर दूर नहीं जाएंगे। अयान ने उसका माथा चूमते हुए कहा, अब ये रिश्ता शब्दों का नहीं रहा सिया, ये अब रूह से जुड़ गया है। अंतिम दृश्य, बारिश की एक और सुबह, वही पुराना कैफे, दोनों फिर बैठे थे, वही ब्लैक कॉफी, वही खिड़की के पास की सीट। सिया, याद है जब हम यहाँ 3 साल बाद मिले थे अयान, और तुमने कहा था कि रिश्ते दोबारा वैसे नहीं बनते। सिया, पर देख, अब ये रिश्ता वैसा नहीं, उससे भी बेहतर हो गया है। अयान हंसते हुए, क्योंकि ये रिश्तों की नई सुबह है जो तूने मेरे साथ देखी और मैंने तेरे साथ जानी। कैफे के बाहर फिर बारिश होने लगी थी, लेकिन इस बार भीगने में डर नहीं था, क्योंकि अब उनके पास एक दूसरे का साथ था।